वंदे मातरम भाइयों, आप लोगों के लिए एक नया वीडियो एक नए विषय को उठाया हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। आज का विषय है, कल जब भाजपा की पहली सूची आई और माननीय योगी जी को गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया गया, तब से माननीय अखिलेश जी और उनके प्रवक्ताओं की एक तंज कसने की और बड़बोलेपन की जिसे दौर चल गई है। एक प्रवक्ता तो कहते कहते कह गए कि यहाँ से गोरखपुर से तराई होते हुए सीधे नेपाल निकल लेंगे। तो मान्यवर नेपाल में हमारे बाबा पशुपतिनाथ जी हैं, हम जाते हैं। और सनातनी जितने हैं सबकी इच्छा होती है कि नेपाल बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन हो। हर हर महादेव। और नेपाल का रोटी और बेटी का भी संबंध है। लेकिन अगर हम कह दें कि आपके रैलियों में पाकिस्तान के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप पाकिस्तान निकल लिए हो तो मिर्ची लग जाएगी बाबू, संभाल के बोला करो। अब बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे। और रही बात अखिलेश बाबू, आपने कहा कि योगी जी को घर भेज दिया गया। जी नहीं, उनकी पारंपरिक सीट है और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के तहत सीट लड़ाती। और योगी जी का प्रारंभिक घर नहीं था, संत बनने के बाद गोरखपुर आए। मैंने 21 वर्ष के बाद उनका कर्म क्षेत्र हुआ, उसके पहले उनका कर्म क्षेत्र कहीं और था। लेकिन आपका जहां कर्म क्षेत्र था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस कर्म क्षेत्र में घुसकर आपके भाई धर्मेंद्र यादव को हराया, आपके चाचा शिवपाल यादव को हराया, आपकी पत्नी डिंपल यादव को हराया। आप तंज कसते हैं। अरे चुनाव चल रहा है, मुद्दों पे चुनाव लड़िए। योगी जी वहां लड़ रहे हैं, मोदी जी बनारस। आपने ऐसे लोकसभा चुनाव में भी एक बात कही थी कि 2 गधे, ऐसे कुछ था, गुजराती गधे क्या था, उसका जवाब यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नहीं पूरे प्रदेश की जनता ने दिया। और फिर आप बड़बोलेपन का सहारा ले रहे हैं। मैं बता देता हूं मान्यवर, यह पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी और स्वाभिमानी होता है। हम सम्मान देना जानते हैं, हम सम्मान करना जानते हैं। चुनाव है, चुनाव लड़ा जाए, मुद्दों पे लड़ा जाए। कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, नेता नहीं लड़ते, पहली बात सुन लीजिए। और कार्यकर्ता जनता के बीच जाते हैं तब जनता चुनाव लड़ती है। अब जनता में जाके क्या कहेंगे कि योगी जी गोरखपुर चले गए। चलिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपसे कन्नौज छीना, आपके शिवपाल चाचा की सीट छीनी, आपके धर्मेंद्र यादव जी की सीट छीनी। महाशय आ जाइए, आप ही लड़ जाइए गोरखपुर से। नहीं, सिराथू बानी केशव जी लड़ रहे हैं, वहीं आ जाइए। और एक चीज बताएं, जब तक आपने रमाकांत यादव को मिलाया नहीं, आप आजमगढ़ से नहीं थे उतरे। माननीय मुलायम सिंह को लड़ाया था आपने आजम खान के खिलाफ, और कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, आपकी सरकार थी, कैसे जीते थे देश की जनता जानती है। और फिर एक चीज आपको बताऊं, यह मुद्दों की लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। यह देश की नहीं, प्रदेश की गरीब जनता की लड़ाई है, ग्रामीण प्रदेश की ग्रामीण जनता की लड़ाई है। जिस जनता को आपने अनाथ छोड़ के सैफई महोत्सव कर रहे थे, आप सैफई में मेडिकल कॉलेज बनवा रहे थे, सैफई में सफारी बनवा रहे थे, और यहाँ गरीबों की छत नहीं दिए आप। उन 45 लाख गरीबों को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत मुहैया कराया, वह 45 लाख लोग चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश की जनता, कोरोना काल में आप ऑस्ट्रेलिया भाग गए थे, इंग्लैंड भाग गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मैदान में उतरकर जिस तरह गरीबों की मदद किए और सरकार ने सुविधा उनके दरवाजे तक भेजा, चाहे वो राशन रहा हो, चाहे खाते में पैसा रहा हो, वह गरीब जनता लड़ेगी चुनाव। जो लकड़ी पे खाना बनाती, भोजन बनाती थी, धुएं की बीमारी के शिकार होती थी, उनको गैस सिलेंडर मिला, वो चुनाव लड़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए, आपने जिस वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कहकर ठुकरा दी और वही वैक्सीनेशन गरीबों का सहारा बना, वह वैक्सीन जिन्होंने लगवाई है फ्री में, वो चुनाव लड़ेंगे। आपने कहाँ वैक्सीन लगाई, अब बताते क्यों नहीं? मुद्दा तो ये होना चाहिए। मुद्दा आप कह रहे गोरखपुर से लड़ गए। माननीय अखिलेश यादव जी, चुनाव इस बार जनता लड़ेगी। और लिख के रख लीजिएगा, 10 मार्च के बाद आप ईवीएम पे दोष लगाएंगे, ईवीएम पर विलाप के लिए एक कमेटी बनाएंगे, क्योंकि हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम यह नहीं बता रहे हैं कौन कहाँ से लड़ रहा है, हम यह बता रहे हैं कि कैराना में पलायन कराने वाला मुख्य अभियुक्त गुंडा नाहिद हसन आपका प्रत्याशी है। यह हम जरूर बता रहे हैं। हम यह बता रहे हैं मुख्तार के भाई आपके दल में आ चुके हैं। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब जनता की सरकार है, के लिए काम करती है। और वह गरीब जनता सरकार चुनने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। अगर कभी हम 47%, 45% वोट पाते थे, इस बार हम 50% क्रॉस करने जा रहे हैं। और गांव में आप जाइए या आपके कार्यकर्ता जावें, इसका पता कर सकते हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ता गांव गिराव में नहीं जा रहे हैं। वो अतिविश्वास से लबालब हो चुके हैं और अतिविश्वास घातक है। इसीलिए आए दिन पेपर कटिंग या वीडियो आपके लोगों का आता रहता है। कोई पुलिस वालों को कहता है सरकार बन रहा है, संभल में या मैं रहूँगा या आप रहेंगे। कोई कहता है मेरे पेशाब से चिराग जलेगा। आपके कार्यकर्ताओं की ये भूल हो चुकी है। और हो क्यों नहीं, जब आप पार्टी के नेता इस ढंग के बोलेंगे तो कार्यकर्ता भी वैसे ही बोलेंगे। आदरणीय अखिलेश जी, आप सम्मानित हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। हमें आशा है कि आप मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। हम जैसे लोग भी आपके विरोध में रहेंगे, तब भी यह कहेंगे कि अखिलेश बहुत बढ़िया इंसान। लेकिन इस तरह की कटाक्ष करके चुनाव नहीं लड़ा जाता है। बाबा घर चले गए, आपके लोग कहेंगे बाबा ऐसे हैं, बाबा अरे आओ ना भैया, अब तो काहे की देर है। अब तो फरसा उठा लिए, कुदारा उठा लिए, हंसुआ उठा लिए। अब चलो 10 मार्च को सब आ जाएगा सामने। लेकिन एक कई चीज़ करिएगा, ईवीएम पे दोष न दीजिएगा। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।